सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम मेरे चैनल पे एक बार फिर से, जिसमें हम लेके आ गए आज क्लास 10 की एक और केस स्टडी जो कि रहने वाली है चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके की केस स्टडी की अपडेट आपको मिलती रहे, ताकि हम बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो क्या है केस स्टडी, देखते हैं बेटा। देखिए, द फिगर बिलो शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर। ये एक फिगर है जो कि आपको देखने में लग रहा है कि एक पैराबोलिक शेप है ये, ठीक है। तो ये एक पाथ है डाइवर की। व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड और क्लियरली इट्स अ पैराबोला। वो कह रहा है कि एक पैराबोला शेप है। अब कह रहा है एनी वाज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड जो कि 48 मीटर अबव द 48 फीट अबव द वाटर लेवल है। मतलब पानी के लेवल से 48 फीट ऊपर जो है डाइविंग बोर्ड है जहां से वो जंप करती है। तो अगर इस शेप की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल यहां पे वो मान लो डाइविंग बोर्ड है, तो नीचे से ऊपर इस डाइविंग बोर्ड की बात कर रहा हूं, वो 48 फीट है, ठीक है, इसकी हाइट। अब कह रहा है शी टूक अ डाइव इनटू द पूल। अब यहां से वो एक डाइव करती है पूल में, ठीक है। हर हाइट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम टी इन टी सेकंड्स इज गिवन बाय दिस। देखिए, उसकी जो हाइट है वो ये दी हुई है, h ऑफ t माइनस 16 टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस k, ठीक है। ये इसकी हाइट दी हुई है। आपको सबसे पहला पार्ट है इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या करेंगे, इनिशियली जब वो डाइविंग बोर्ड पे खड़ी होगी तो उस टाइम पे उसका टाइम कितना होगा बच्चों, उस टाइम पे उसका टाइम कितना होगा, 0। इनिशियली टाइम जो होगा वो 0 होगा। और इनिशियली अगर वो यहां पे खड़ी हुई है तो उस केस में उसकी हाइट कितनी है, 48, ठीक है। यानी कि h ऑफ 0 जो है, क्योंकि t की वैल्यू 0 डालूंगा, ठीक है, तो h ऑफ 0 इस केस में हमारे पास 48 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो माइनस 16, यहां पे t स्क्वायर की जगह मैं कितना डाल दूंगा, 0 प्लस 8, t की जगह फिर से 0 प्लस k। इसकी वैल्यू कितनी थी, 48 इक्वल टू 0, ये भी 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 48। क्लियर, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको बात करते हैं बी पार्ट की। एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। जैसे वो जंप करती है, जैसे कोई जंप कर रही है तो पैराबोलिक शेप में जंप करेगी। अब जैसे वो जंप करेगी तो पूल में कब टच होगी वो आपको निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जब वो पूल में टच होगी, जब वो पूल में टच होगी तो उस केस का आपको टाइम निकालना है। तो h ऑफ t, ये आपका ऐसे आ गया, ठीक है। अब जब वो पूल में टच करेगी तो उस टाइम पे h ऑफ t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0, ठीक है। तो अब यहां पे कितना हो जाएगा, 0 विल बी इक्वल टू माइनस 16 टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस k की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है, 48, ठीक है। क्लियर। तो अगर मैं यहां से 8 कॉमन ले लूं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2t स्क्वायर प्लस t और यहां पे 6 आ गया, ठीक है। सो अब ये 8 इधर चला गया तो कितना बचा, माइनस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर साइन चेंज करना है तो भी आप इसको कर सकते हैं, 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पे आप जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहां पे आपका आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका 2t t माइनस 2 प्लस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 2t प्लस 3 एंड t माइनस 2 will be equals to 0, that will be equals to 2t equals to minus 3, t equals to minus 3 by 2 और एक आ जाएगा t minus 2 equals to 0, यानी कि t की वैल्यू 2। तो जैसा कि टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टाइम हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हमारा इस आंसर क्या आ जाएगा इस पार्ट का 2, यानी कि t is equals to 2, ठीक है। सो ये थी हमारी पॉलिनोमियल चैप्टर की केस स्टडी। सो आई होप आपको ये केस स्टडी इंटरेस्टिंग लगी हो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल पे बने रहें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।